गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेस पटना। आज से हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का। जिन्हें पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करना है वो जल्दी से जुड़ जाइएगा। जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस आप लोग को बता चुके थे कि पॉलिटेक्निक में जो है कि 30 वो आपका जो क्या होगा, 30 वो मैथ पूछेगा, 30 जो है कि केमिस्ट्री पूछेगा और 30 जो है कि क्या पूछेगा, फिजिक्स पूछेगा। और टोटल टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा। 3 आवर्स में 90 क्वेश्चन बनाना है और पर क्वेश्चन जो है कि 5 मार्क्स का आपका रहेगा। अगर अच्छा मार्क्स लाइएगा तो आप लोग को अच्छा कॉलेज में मिलेगा। और अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो, सेट ऐसा सेट किए हैं कि जो मन की हर चैप्टर को मन की कवर करते करेगा। और आप लोग इस पे बने रहिएगा। हम लोग डेली बाय डेली जो है कि एक सेट का हम डिस्कशन करेंगे। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 जो है मैथ का करेंगे। वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि मैं भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ गवर्नमेंट से। और अच्छा नंबर लाइएगा तो ही गवर्नमेंट में मिलेगा, नहीं तो फिर सीट जानते हैं कि 15 लाख फॉर्म भरता है, 8,000 सीट है। और इसमें चाहते हैं आप तो आप लोग जी जान से लग जाइए। डेली जो सेट करवा रहे हैं हम लोग उस पर आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान का 30 क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट में आएगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। 3 पार्ट में अलग अलग डाल देंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग अलग अलग हम डालेंगे, सबको डिटेल में हम लोग जानेंगे। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? किस दर्पण का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल होगा कि अवतल होगा? क्या होगा? इसका अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण इसका हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है दाढ़ी बनाने में हम लोग क्या कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का जो फिगर होता है ऐसे होता है कि बाहर वाला सतह रचित होता है और प्रकाश का परिवर्तन भीतरी सतह से होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसकी परावर्तक सतह धंसा, उसी को अवतल दर्पण बोलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण की जो होता है फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अवतल दर्पण की जो होती है क्या होती है? फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। और समतल दर्पण की जो होती है कि अनंत होती है। क्या होता है? समतल दर्पण पे क्या होगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत। और हम लोग उत्तल दर्पण के अगर चलते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ये सब तो हम लोग जान गए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि हम लोग जानेंगे इससे कि इसे बाहर भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बना सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था? हम तो बता दें कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है। एक किया जाता है सर्च लाइट में। क्या किया जाता है? सर्च लाइट में किया जाता है। एक किया जाता है टॉर्च में किया जाता है। क्या चीज में? टॉर्च में किया जाता है। एक किया जाता है डॉक्टरी दर्पण में। डॉक्टरी दर्पण मीन्स कहाँ सर? डॉक्टरी दर्पण में जो होता है कि डॉक्टर जो होता है नाक, कने, गाल, दांत आदि की जांच के लिए जो होता है कि करता है, अवतल दर्पण का उपयोग उसमें करता है। गाड़ी की जो हेड लाइट हम लोग चलाते हैं, यूज करते हैं, उसमें हेड लाइट में देखिएगा, हेड लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किया जाता है। बड़े बड़े सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसको सब जितना जो वहाँ से प्रकाश जो आता है सब फोकस वो सेट कर लेता है, वहाँ का ताप बढ़ जाता है, जिससे वहाँ खाना बनाने में सुविधा होती है। दर्पण सूत्र आपको याद रखना होगा। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। इतना फैक्ट हम जानते हैं, इतना आप लोग को बता दिए। सारा A to Z, इससे एक भी क्वेश्चन ज्यादा आप लोग को नहीं पूछेगा। जो पूछेगा हम आप लोग को करवा देंगे प्रीवियस ईयर को देखते हुए। आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया। जो आपको लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक, उसमें डेली क्विज चल रहा है पॉलिटेक्निक का, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा जिस पे वीडियो आपको चाहिए, जो चैप्टर का चाहिए वो हम डाल देंगे आप लोग के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक स्वरित वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है, तब उसके वायु ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का तरंग ध्वज क्या होगा? यानी कि तरंग ध्वज का एक ही फार्मूला है, आप लोग को यही रखना है। तरंग ध्वज का एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है? तो सर चाल भी बट्टा क्या होता है? एन होता है। एन मीन्स क्या होता है? आवृत्ति होता है। क्या होता है? आवृत्ति, ठीक है। अभी मीन्स क्या होता है? चाल होता है। क्या होता है? चाल। तो भी कितना दिया हुआ है? 330 दिया हुआ है। आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 256 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 1.29 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस में चल सकने वाली तरंग है। ठोस में कौन कौन सा चलता है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठोस में जो होता है कि दोनों चलता है, क्या होता है? दोनों यूज होता है। क्या होता है? दोनों यूज होता है। तो आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लेंस का आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। इसका 3 फैक्टर हम बताएंगे, याद रखिएगा आप लोग कि जो होता है कि जिस लेंस में आवर्धन का मान जो होता है 1 सेंटीमीटर से अगर मैंने एक से कम होगा तो वो लेंस कौन सा होगा? उत्तल, अवतल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस आपको हो जाएगा। तब मीन्स आपको कहना हम ये चाहते हैं कि अवतल लेंस का जो होता है आवर्धन का मान सदैव लेस देन क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? लेस देन 1 होता है। तो अवतल लेंस का जो मान होता है, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है क्या होता है? 1 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। और हम लोग चलते हैं सर उत्तल लेंस में। बताइए सर उत्तल लेंस में क्या होता है? आप लोगों को तो अवतल लेंस का पूछ लिया, हो सकता है क्वेश्चन में उत्तल लेंस भी पूछ सकता है। तो उत्तल लेंस में जो आवर्धन का जो मान होता है क्या होता है? 1 के बराबर भी हो जाएगा। क्या होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के क्या होगा? 1 से बड़ा हो जाएगा और 1 से छोटा भी हो सकता है। क्या होगा? 1 से छोटा भी हो सकता है। आप लोग को तीनों इसमें करना है, को याद रखना है। फिर देखते हैं हम लोग इसमें सर कुछ और पॉइंट है कि अवतल लेंस को तो बता चुके कि अवतल लेंस का आवर्धन 1 सेंटीमीटर से कम होता है, 1 से कम होता है। उत्तल लेंस में जो होता है कि 1 से बड़ा, बराबर और छोटा तीनों होता है। आवर्धन का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, एम बराबर जो होता है भी बटा यू होता है। यही अगर दर्पण सूत्र हो तो माइनस भी बटा यू हो जाता है। हम लोग लेंस सूत्र पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग एम बराबर भी बटा यू, भी जो होता है प्रतिबिंब दूरी, यू जो होता है वस्तु दूरी होता है। कभी कभी देखिएगा आप इसे कुछ रिलेटेड बता रहे हैं लेंस से, पी का एक फार्मूला होता है शक्ति का जो होता है P बराबर 1/F होता है। क्या होता है? P बराबर 1/F होता है, जहाँ F जो होगा आपको मीटर में होगा। इसी का लेंस की शक्ति, इसको बोलते हैं लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर। आप लोग याद रखिएगा इसका यूनिट जो होता है m⁻⁻1 इसको जो बोलते हैं पर 100 होता है। तो F जो रहेगा हमेशा मीटर में आपको रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। एक 4 नंबर हो गया। एक वस्तु अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। कहाँ रखी है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। और जो है इसका प्रतिबिंब ध्रुव से 8 सेंटीमीटर की ओर बनता है। इसके फोकसांतर ज्ञात करें। तो अवतल दर्पण में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण में पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण में है पर है जी, आपका पी है पर है जी। यू देखिए, यू जो आपका बनेगा और भी बनेगा। आपको वस्तु को कहाँ रखते हैं? मान लीजिए यहाँ पर ही रख दिए, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ का जो आप जो होगा ये भी होगा, इनसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का आपका होगा यू हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि यू भी नेगेटिव होगा। क्या होगा? यू भी नेगेटिव होगा और भी आपका नेगेटिव होगा। तब फोकस हम लोग को निकालना। तो फोकस ऐसे में पता फोकस ऋणात्मक होता है, क्योंकि अवतल पर फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। फोकस भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो मीन्स इसका क्या बोलना चाहते हैं कि 1, इसका फार्मूला जो होता है दर्पण सूत्र में अगर चलते हैं तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है? f होता है। क्या होता है? फार्मूला आप लोग को होता है। इसका आपको वैल्यू दे चुका है 1/v का मान -1/12 दे चुका है, -1/8 बराबर कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 24 हो जाएगा। तो -2 -3 बराबर कितना? 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1/f हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -5/24 बराबर कितना हो जाएगा? -1/f हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, f बराबर जो हो जाएगा 24/5 जो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? f में माइनस कहाँ से है? माइनस इसमें नहीं, कितना हो जाएगा? -24/5 मीन्स हो जाएगा -4.8 सेंटीमीटर। -4.8 आया क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक किस्म होती है तो अवतल दर्पण में होती है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा -4.8 सेंटीमीटर। प्लस भी दिया है माइनस भी दिया है, इसलिए आप लोग को अच्छे से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा जो होता है कि वेबर होता है। यही आपको सब पूछते चुंबकीय क्षेत्र पूछते क्या पूछते, दो ही प्रकार का इसमें से क्वेश्चन बनता है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है आपका टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। आप लोग याद रखना है कि क्या होता है, टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रा क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है कि फैराडे पर मीटर का होता है। किसका होता है? फैराडे पर मीटर का होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है हम इसका मान लिखवा देते हैं कि जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर पर एन गुने एम स्क्वायर होता है। ठीक है। कूलम पर वोल्ट को फैराडे बोलते हैं। कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं? कूलम बटा जो रहता है COULOMB। ठीक है। कूलम्ब बटा जो रहेगा आपका वोल्ट, क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यदि एक कण कोई विराम अवस्था से आरंभ होकर 8वें सेकंड में 120 मीटर की दूरी चलता है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण क्या होगा? अगर मन चल रहा है 8वें सेकंड में तो 9वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? 9वें जो सेकंड में होता है वो तय की गई दूरी। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं क्या होता है फार्मूला उसका, आप लोग याद रखिएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे एसएन बराबर हम लोग 10th में जैसे पढ़ेंगे एसएन बराबर पढ़े तो उसी प्रकार का फार्मूला होता है U प्लस A/2 इंटू 2n-1 क्या होता है? 2n-1 होता है। जब हम लोग विराम अवस्था से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर स्थिर अवस्था से स्टार्ट कर रहे हैं तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 0 हो जाएगा। और n बराबर आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। एसेंथ बराबर कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। और आपका 0 प्लस A/2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8-1 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसे निकालिएगा तो ए बराबर आपका जो आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 0 खत्म हो जाएगा। 8 दूनी 16 में से 15, 15 × 20 से 8 दूनी 16। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं 8-9 नंबर, अति चालकता उत्पन्न होती है। अति चालकता कहाँ पर उत्पन्न होती है? अति उप चालकता तक गर्म किया जाता है, उच्च दाब तक संपीड़ित किया जाता है, निम्न दाब तक लगाया जाता है, अति निम्न दाब तक ठंडा किया जाता है। अति निम्न दाब तक ठंडा किया जाता है तो अति चालकता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन का किसी क्षण में एक कण का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। 5 सेकंड के पश्चात कण का वेग इतना हो जाता है। तो 3 सेकंड में तो 10 सेकंड में इतना 10 मीटर प्रति सेकंड है। 5वें सेकंड के पश्चात जो होता है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं? ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए जो हम लोग त्वरण जानते हैं V माइनस यू बटा क्या होता है? टी होता है। तो V आपका दिया हुआ 20 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ था। और टोटल कितना था? 5वें सेकंड के बाद होता था। क्या आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर हम लोग निकाल लेते हैं V निकाल लेते हैं। V का फॉर्मूला एक बार होंगे V बराबर U प्लस HT होता है। जब विराम अवस्था स्टार्ट करते हैं तो 0 होता है। A का मान आपका 2 दिया हुआ है। समय कितना बोला? 3वें सेकंड का पूर्व, 3वें सेकंड का पूर्व दूसरा सेकंड, तो 2 दूनी 4 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि भिन्न M1 M2 ये दो भिन्न द्रव्यमान M1 M2 के पिंड की ऊंचाई जो है कि H1 H2 है और गिराया जाता है, दोनों पिंडों की ऊंचाई के गिरने पर समानुपात क्या होगा? √H1 अनुपात √H2 हो जाएगा। मीन्स देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपको गिरना स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर M1 U1 का जो मान होगा क्या हो जाएगा? 0 होगा। हाइट H1 है और टाइम जो है T1 है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से जो आता है गिरता है आपका M2 U2 का जो मान होगा 0 होगा। यहाँ पर H2 होगा और यहाँ पे T2 होगा। ठीक है। हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पर जो है कि हम लोग अगर H1 इसका निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? H1 तो क्या हो जाएगा? 1/2 G T1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से निकालेंगे H2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 G T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है।
तो निकालते हैं H1 बटा H2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा T1 के होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा T2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा T1 अनुपात T2 निकालना है, तो अंदर रूट हो जाएगा H1 अनुपात H2 हो जाएगा। राइट आंसर आपका आ गया H1 अनुपात H2। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, समझ लीजिएगा, बहुत इजी है, क्योंकि 1/2 MV स्क्वायर से हम लोग को हाफ GT स्क्वायर होता है। क्या होता है, अगर हाइट निकालना अगर चाहते हैं तो हाफ GT स्क्वायर फार्मूला होता ही है। जैसे T1 माने एक T2 माने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप होता है, सिर्फ वेग का सिर्फ मान घर नियत रहता है, वेग की सभी दिशा में नियत रहता है, वेग का मान दिशा अपरिवर्तित है, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील होता है। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तनीय रहेगा, तो पिंड जो होगा एक समरूप से जाएगा। देखिएगा आप लोग, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा जो है कि ई है 36 से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है, उसका उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। उच्चतम बिंदु पर उसका गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो हम लोग क्या पढ़े, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1 क्या होता है 1/2 क्या पढ़े हैं MV स्क्वायर पढ़े हैं। इसका माइनस क्या मान दिया हुआ है, ये आपका मान दिया हुआ है, क्योंकि ये दिया हुआ है 45 डिग्री पर पूछ रहा है। तो 45 डिग्री पर अगर कोण पर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोण 45 डिग्री के कोण पर पूछ रहा है, इसका कोण पर कितना गतिज ऊर्जा होगा, तो 1/2 MV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं, ऐसे रहेगा आपका फिगर। इसी पर जो है यहाँ पर भी cos थीटा होता है, यहाँ पर जो होता है VY बराबर 0 होगा, यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 MV स्क्वायर था, V स्क्वायर तो क्या करेंगे V cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर 1/2 इंटू MV स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए cos स्क्वायर अगर 45 डिग्री अगर हो जाता है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं ई, इसका वैल्यू हम क्या है 1/2 MV स्क्वायर, तो ई जानते हैं। अब cos 40 का कितना होता है 1/√2 कहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा कितना E/2। राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा E/2 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के से 1/5 से जो है क्या करता है 1/5 से ऊपर की ओर जाता है, और खड़े रहकर मनुष्य का आभासी भार क्या होगा। तो देखिएगा मनुष्य का आभासी भार अगर निकालना चाहते हैं कि लिफ्ट से ऊपर जाने में, कहाँ जानेंगे लिफ्ट से ऊपर जाने में क्या होगा, लिफ्ट से ऊपर की ओर जाने में क्या होता, ऊपर की ओर जाने में जो उसका आभासी जो कमी आता है उसका फार्मूला जो होता है W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है M इंटू G प्लस क्या होता है, ये होता है क्या होता है M इंटू M बराबर G प्लस ये होता है। अब बताइए 1/5 गया है तो M का M तो रहेगा, जैसे के तस गुना क्या हो जाएगा G प्लस क्या हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण का 5वां भाग था G बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको दोनों को mg प्लस mg बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो mg का जो मान आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है mg का आपका मान जो है नहीं दिया हुआ है ना, mg का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो mg का भी 60 दिया हुआ है, अब प्लस में mg का मान क्या दिया हुआ 60 दिया हुआ, बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 60 और प्लस क्या हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72 आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इसके तल के आधा हो जाता था, आधा हो जाता तो √2 - 1 इंटू आर, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, आप लोग रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, 5000 ग्राम के एक पिंड को 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 रेडियन पर सेकंड से वेग से घुमाया जाता तो अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है इसका, अभिकेंद्रीय बल का जो है कि मान आपसे पूछ रहा है। तो इसका अभिकेंद्रीय बल का मान जो होता है कि अभिकेंद्रीय बल माने कि F इंटू सी पूछ रहा है। अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है F इंटू सी, इसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तभी केंद्रीय बल का फार्मूला होता है mv² बटा क्या होता है, r होता है। क्या होता है, mv² बटा r होता है। तो m इंटू क्या होता है, v बराबर हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, v बराबर फार्मूला होता है ओमेगा इंटू r होता है। क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू r होता है। तो m को तो m रहने देते हैं, अब v को ओमेगा, r तो ओमेगा इंटू r² हो जाएगा बटा r हो जाएगा। तो r से r खत्म हो जाएगा, तो m ओमेगा² r सिर्फ बचेगा। m का मान आपका कितना है, 5000 दिया हुआ है। इसको हम लोग ग्राम को ग्राम है तो इसको केजी में बदल लेते हैं। और जो आपका रेडियन दिया हुआ 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेकंड दिया हुआ था। इंटू क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर तो 100, इसको भी मीटर में हम लोग चेंज कर देते हैं। ऐसे खत्म, ऐसे खत्म, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, इधर बचेगा 5, 5 इंटू 4 मीन्स आ जाएगा 20 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे ख्याल थोड़ा सा है, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक घड़ी के मिनट व घंटे के सुई के बीच कोणीय चालों का अनुपात। क्या पूछ रहा है, कोणीय चालों का अनुपात आपसे पूछ रहा था। कोणीय चाल का डायरेक्ट अनुपात पूछ रहा है, तो अगर घड़ी के मिनट के सुई द्वारा कोणीय चाल जो होगा क्या होगा, आपका राइट आंसर 12:1 होगा। कैसे होगा, तो देखिए कोणीय चाल अगर मिनट का निकालते हैं, किसका निकाल रहा है, मिनट का हम निकालना चाहते हैं कोणीय चाल, तो क्या हो जाएगा 2πr बटा क्या हो जाएगा 60 मिनट होता है। ठीक है, तो इसको रेडियन पर सेकेंड होता है, तो 2πr मिनट को हम लोग सेकंड में बदलते हैं, 60 इंटू 60 सेकंड हो जाता है। ठीक है, इसी को अब हम लोग लेके चलते हैं घंटे में, लेके चलते हैं। घंटे के सुई द्वारा कोणीय अगर चाल निकालते हैं तो 2πr बटा 12 घंटा हो जाएगा। तो मीन्स क्या 2πr बटा 12 घंटा तो है, इसको क्या होगा समय को सेकंड में हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज कर लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका V1 बटा V2 पूछता था। V1 बटा V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2πr से ऊपर वाला 2πr जो होगा खत्म हो जाएगा, ये 2πr क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 60 से 60, 60 से 60 खत्म हो जाएगा, 12 और 1 बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12:1 हो जाएगा। V1 बटा V2 अगर निकालिएगा तो आ जाएगा 12:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के 2 बर्तन H गहराई जल में रखा जाता है, तब एक तली से ऊपर अंदर प्रवेश करता है। यदि B को डुबाया जाता है तो W या WB में क्या होगा, WA जो होगा लेस देन WB हो जाएगा, क्योंकि समान आयतन तथा द्रव्यमान के 2 बर्तन H गहराई तक अगर H गहराई तक 2 जल में डुबाया जाता है तो वर्तमान की तली के जल के अंदर प्रवेश करता है। यदि जो होता है A तथा B डूबने से किया गया का W तथा WB होगा, तो WA लेस देन WB होगा, क्योंकि जो होगा कि बर्तन जल में प्रवेश करने पर उसका भार बढ़ जाता है। भार बढ़ेगा, अगर बर्तन में जल प्रवेश करेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा, तो फलता बर्तन ए को डूबने में भार WA का परिणाम WB से तुलना में अधिक लगेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर के पृथ्वी के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किसका ध्यानपूर्वक G और बड़का G दोनों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। बड़का G का मान जो होता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। अब पृथ्वी का कहीं पृथ्वी का आपको द्रव्यमान अगर कभी पूछ दे तो पृथ्वी के अंदर भी द्रव्यमान हम लोग को याद रखना है। कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो 6.6 गुने
10⁴ kg होता है। अब पृथ्वी के द्रव्यमान को सबसे पहले कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। कौन किया था? कैवेंडिश। कौन किए थे? कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, पृथ्वी के द्रव्यमान को ज्ञात किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। सरल आवर्त गति करने पर एक कण की कुल ऊर्जा अनुपाती होता है। किसका अनुपाती होता है? आयाम के वर्ग के, आयाम के घन के, त्वरण के वर्ग के। राइट आंसर इसका हो जाएगा आयाम के वर्ग के अनुपाती होता है। सरल आवर्त गति में करने में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होती है? तो द्रव के प्रभाव पर। राइट आंसर आपको है द्रव के प्रभाव पर। बर्नौली का प्रमेय जो होता है द्रव के प्रभाव पर ही लागू होता है। बर्नौली के प्रमेय का बहते द्रव में जो होता है कि कौन सा, अगर पूछेगा कि बर्नौली के प्रमेय बहते द्रव में कौन सा ऊर्जा रहता है, तो आपका यांत्रिक ऊर्जा जो होता है कि संरक्षण रहता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को इसमें क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा सिलेंडर आयतन विरामावस्था से लुढ़काते हैं तो सबसे पहले कौन गिरेगा? तो क्या गिरेगा? ठोस गोला जो गिरेगा। क्योंकि कोई वस्तु जैसे बलय, चकती, बेलन अगर लेते हैं, खोखला लेते हैं अथवा ठोस लेते हैं, गोला जब घूर्णन के साथ रेखीय गति ही करता है तो इसे लुढ़कना कहते हैं हम लोग। तब बलय, बेलन, चकती व गोला किसी नत तल पर एक समान अगर बिना फिसले अगर लुढ़कता है तो उसका जो होता है कि गोला जो होगा न्यूनतम बिंदु पर सबसे अधिक वेग से क्या होगा? न्यूनतम बिंदु पर सबसे पहले, लेकिन सबसे अधिक वेग से, उसके बाद बलय, उसके बाद जो होता है न्यूनतम वेग से निम्न बिंदु तक पहुंचता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 25 नंबर क्वेश्चन है कि समतल प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर अभिलंबित है तो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है विचलन शून्य होगा। क्या होगा? विचलन शून्य होगा। तो इसका विचलन क्या होता है? तो विचलन का मान हो जाता है अभिलंबित जो होता है आपतित है तो इस उत्पन्न विचलन होगा। उत्पन्न विचलन क्या होता है? 0 होता है। मीन्स कि आपका यह है आपका दर्पण है, यहाँ पर आपका अभिलंबित है। क्या अभिलंबित है? तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंब है पर गिरता है तो परिवर्तित होकर उसी पथ में क्या होता है? वापस लौट जाती है। इसलिए विचलन का मान यहाँ पर क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। लोहे एक तांबे को खींचकर इसकी लंबाई को 0.1% से वृद्धि कर दिया जाता है तो प्रतिशत में वृद्धि इसकी कितने हो जाएगी? तो 0.2% इसका वृद्धि हो जाएगा। कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा? तो 0.2% आपका इसकी वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगी? प्रतिशत अगर वृद्धि निकालना है तो 0.2% वृद्धि हो जाएगी। इसका बहुत लॉन्ग फार्मूला आपको देखने की जरूरत है, इसको बाद में हम बता देंगे आप लोगों को। अब पूछ रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर 30 वोल्ट की वोल्टता से विभवांतर से संयोजित किया जाता है। उसका 3 ओम से प्रतिरोध के विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा आपका जो है कि ए है आपका लगा हुआ है, प्रतिरोध का यही होता है चिन्ह, यहाँ पे आपका लगा हुआ है 20 वोल्ट बोल रहा है तो 20 वोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है। इसी से साथ संयोजित किया जाता है, मीन्स संयोजित किया जाता है, ऐसे करके संयोजित किया जाता है, इसमें संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो 3 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, 5 ओम हो गया। तो 2 ओम 5 ओम से भी 30 है, 2 ओम से भी 30 है, 30 ओम से भी पूछा है। अगर पूछ देगा 3 ओम से पूछा था 30 होगा, 2 से पूछेगा तो भी 30 होगा, 5 से पूछेगा तो भी 30 होगा। तो आपका जो हो जाएगा 20 वोल्ट आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या लगाया जाता है? निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध में, निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो क्या होगा? निम्न प्रतिरोध जो लगाना पड़ेगा समांतर क्रम में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है। निम्न प्रतिरोध के तार को शांट कहा जाता है। निम्न प्रतिरोध, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है? निम्न प्रतिरोध के तार को क्या बोलते हैं हम लोग? तो शांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांट। क्या बोलते हैं? शांट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अमीटर द्वारा परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट इसमें बताते हैं। अमीटर को जब भी जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को कैसे जोड़िएगा? अमीटर को जोड़ना है तो
श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभव मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभव। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभव आता है। यह परिपथ में समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है, परिपथ में समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इजी है सब चैप्टर। इसे क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा जो आपका इलेक्ट्रिक करंट से भी अच्छा खासा आप लोग को क्वेश्चन पूछता है। 4 से 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा खासा पूछता है, तो न्यूमेरिकल हम तो सब करवा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है डिस्क धारा को प्रत्यावर्ती धारा बदलने के लिए, तो पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए, पर्याप्त डिस्क धारा प्राप्त करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा बदलने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए सिर्फ एसी के लिए इसका यूज किया जाता है, डीसी में इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए यूज किया जाता है। यह डीसी में कार्य नहीं किया जाता। इसकी क्षमता जो होती है, एसी का जो क्षमता होती है 98% होती है। कितना होती है, 98% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से चुंबकीय तरंग को समझिए। चुंबकीय तरंग को समझाना है तो सबसे निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझिए। क्या बोला है, समझिए। तो सबसे एक्स किरण, गामा किरणें, माइक्रो तरंग, फिर रेडियो तरंग है। तो गामा किरणें जो होता है ग्रेटर देन एक्स किरणें होता है। क्या होता है, एक्स किरणें से ग्रेटर होता है, गामा किरणें होता है। सबसे पहला जो होगा, सबसे पहले अगर चलना चाहते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणें की होती है। हमसे पूछ रहे चुंबकीय तरंग, और सबसे अधिक जो होगा तरंग होगा, ऊर्जा जो होगा वो गामा किरणें की भी होगी, गामा किरणें की होगी। लेकिन तरंग, चुंबकीय तरंग पूछ रही, चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग तो रेडियो तरंग पहला, तब 4 3 1 2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 हो जाएगा। सबसे पूछा, इसमें 2-3 पॉइंट हम लिखवा देते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं आएगा तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणें की होती है। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा भी सबसे अधिक किसका होगी, तो गामा किरणें की होगी। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेडियो तरंगदैर्घ्य पूछेगा, रेडियो तरंग की क्या होगा, रेडियो तरंग के क्या पूछेगा, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग का आवेग शून्य हो, आवेश क्या होता है, शून्य होता है उसमें। ठीक है, हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग बने रहिएगा, शुरू जो आप लोग को थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा, बस उस कठिनाई को हम लोग को सहना है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। हम लोग फिजिक्स का 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, केमिस्ट्री का कुछ देर में हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे, उसी प्रकार 30 को मैथ का हम लोग कर देंगे। और डेली आप लोग बस बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज से स्टार्ट हो गया है मैराथन, इससे बाहर कुछ भी नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।